गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी रबड़ी और उसके साथ गर्मा गर्म गुलाब जामुन किसे नहीं पसंद, और वो भी जब आपको पता हो कि इसे व्रत में भी खा सकते हैं और रबड़ी बनाने के लिए घंटों भी नहीं लगेंगे। है ना ये रेसिपी इंटरेस्टिंग? तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 कच्चे केले, 200 ग्राम पनीर, 350 ग्राम चीनी, और अगर आप किसी कटोरी से नापना चाहते हैं तो इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, केवड़ा एसेंस और साथ ही 1 टीस्पून इलायची पाउडर। चलिए सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए एक हेवी बॉटम पैन में 2 कटोरी चीनी डालेंगे, और मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी ली है तो उसका आधा यानी 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब मीडियम आंच पर हम इसे पकने देंगे, और ये देखिए चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल गई है, पर अभी ये पतली है। हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए, जब मैंने उंगलियों के बीच में रख रही हूँ तो एक तार दिख रहा है। बस यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है गुलाब जामुन के चाशनी की। लीजिए चाशनी तैयार है। लास्टली इसमें कुछ फ्लेवरिंग के लिए डाल लेते हैं। मैं यहाँ केवड़ा एसेंस के 6 to 7 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में करीब आधा लीटर पानी डालेंगे और केलों को डालकर ढककर बॉईल होने देंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। नाइफ आसानी से अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ठंडा होने के बाद बनानास को पील कर लेंगे और फिर एक फोक की हेल्प से केलों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। अगर आपके पास आलू मैशर है तो उससे भी कर सकते हैं, बट आप ट्राई करिएगा, फोक से काफ़ी इवनली मैश हो जाता है। इस केले के गुलाब जामुन के डो में हमें कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केला खुद में ही ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम ब्रेड्स या केक्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही हम इसमें 200 ग्राम पनीर भी ग्रेट कर लेंगे। पनीर को ग्रेट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने गुलाब जामुन में कोई भी लम्प्स या गांठें नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, और अब हम सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसे मसल कर एकदम स्मूथ डो बनाना है। ये देखिए, ये एकदम स्मूथ हो गया है और डो के फॉर्म में आने लगा है। ये पोजीशन आने तक आपको इसको मसलना है। चलिए इन्हें इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। नींबू बराबर गोलियां बनाएंगे और फिर दोनों हाथों की हेल्प से इन्हें एकदम स्मूथ कर लेंगे। पनीर में घी का मॉइस्चर होता है, तो आपको हाथों में घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्रैक्स ना रहें, उससे गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त फटने के चांसेस होते हैं। देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, जो कि व्रत में खाया जा सकता है। मैंने यहाँ तेल को एक बार गर्म होने के बाद आंच एकदम स्लो कर ली है, और फिर एकदम स्लो आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट हैं, तो हम इसे बिना स्पैचुला लगाए कढ़ाई को ही थोड़ा सा घुमाकर पलट लेंगे। ये देखिए, ये सारी तरफ से एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कि हमने इन्हें स्पून की हेल्प से पलटा है, स्पैचुला यूज़ नहीं किया है। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप गुलाब जामुन चाशनी में डालें तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन अंदर तक और अच्छे से फूल सकेंगे। चलिए इंस्टेंट रबड़ी बना लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 150 ml दूध और कुछ केसर के धागे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट बाद 2 टेबलस्पून चीनी डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, जिससे इंस्टेंटली रबड़ी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों आ जाएगा, वो ऐड करेंगे, जो कि है खोया। ये खोया मैंने घर में बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे वीडियो पर क्लिक करिए। देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और मैंने इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। 2 से 4 मिनट हम इसे और पकाएंगे और लीजिए हमारी इंस्टेंट फ्लेवरफुल रबड़ी तैयार हो गई। देखा आपने कितने इजीली हमारी रबड़ी तैयार हो गई। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए अब परोस लेते हैं। एक प्लेट में ठंडी ठंडी रबड़ी डालेंगे। आप देखिए रबड़ी का टेक्सचर कितना अच्छा है और उसके ऊपर गर्मा गर्म गुलाब जामुन और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी रबड़ी और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। दिस इज ट्रूली अ लवली कॉम्बिनेशन। लीजिए हमारा अमेजिंग सॉफ्टेस्ट बनाना गुलाब जामुन विद इंस्टेंट रबड़ी इज़ रेडी। आप इसे चाहिए तो व्रत में बनाइए या फिर ऐसे ही खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।